अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, G24 डेली में खुश आमदीद। मगरबी तुर्की में वाक़या शहर पामुक्काले की ख़ास बात वहाँ के सफ़ेद पहाड़ी सिलसिले और चट्टानें हैं जो बाकी मैदानी इलाकों को अपने दामन में समोए हुए हैं। चूने का ये पहाड़ी सिलसिला आगे मौजूद वादी की तरफ उतरता जाता है, जहाँ पर वो हज़ारों छोटे छोटे मगर चमकते हुए नीलगू पानी के जोड़ों के साथ साथ गुज़रता है। ये मंज़र देखकर लगता है कि ये ज़मीन का नहीं बल्कि कायनात में किसी दूसरे सियारे का हैरत अंगेज़ मंज़र है। यहाँ मौजूद चूने की चट्टानें गुज़िश्ता 4 लाख बरसों में कुदरती चश्मों की मदद से बनी हैं। जब ये पानी पहाड़ी इलाके से गुज़रता है तो अपने पीछे बड़ी मकदार में सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हुए जाता है, जो 3 किलोमीटर लंबी और 160 मीटर ऊंची हैं, जिन्हें ट्रैवर्टाइन्स कहा जाता है। ये दुनिया में वाहिद मकाम नहीं जहां ट्रैवर्टाइन्स बनती हैं। पामुक्काले के अलावा चीन में हवांगलोंग और अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क और हॉट स्प्रिंग में भी ट्रैवर्टाइन्स पाए जाते हैं। लेकिन जो बात पामुक्काले की ट्रैवर्टाइन्स में है वो और कहीं नहीं है। ये अपनी शान में शानदार हैं। ये तुर्की के मकबूल तरीन सियाहती मकामात में से एक हैं और इतना दिलकश है कि यूनेस्को की जानब से इसे तुर्क ज़बान में कॉटन कैसल यानी कपास के किले का खिताब दिया गया है। कोरोना वायरस की वबा से कबल यहाँ हर साल 25 लाख अफराद अजमीर या इस्तांबुल से आते थे। सियाहती बसों में भरे ये पूरे मंजर पर ऐसे छाए होते थे जैसे कीड़ियाँ चीनी पर छाई होती हैं, और फिर इससे आगे वो बोरदम के साहलों और यूफीसीज़ के तारीख़ी मकामात पर पहुँच जाते थे। मगर जो लोग इन रंग बिरंगे पोल्स में सिर्फ अपने पाँव उतारते थे या फिर रवायती सेल्फ़ी लेते थे, और वो एक इंतहाई अहम चीज़ ज़ाया कर रहे थे, क्योंकि पामुक्काले के पहाड़ के ऊपर एक और ख़जाना है और वो है कदीम शहर हेरापुलस के आसार। हेरापुलस दूसरी सदी कबल मसीह में अतालत बादशाह के दौर में कायम किया गया था और 133 ईस्वी में रूमियों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। रूमी दौर में ये एक फलता फूलता शहर बन गया और तीसरी सदी तक यहाँ रूमी सल्तनत के कोने कोने से लोग आते थे। इस शहर की कामयाबी आज भी अयां है और इसका शानदार आर्च गेट, इसका मरकज़ी शाहरा और इसका एम्पी थिएटर सब मकामी ट्रैवर्टाइन्स पत्थर के बने हुए हैं जो सख्त गर्मियों में सूरज की किरणों से चमक उठते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की माहिर आसार कदीमा डॉक्टर सारा यूमेंस कहती हैं, यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे और इस शहर की बुनियाद थे। दूसरी सदी के वस्त तक हेरापुलस एक अहम कस्बा था। यहाँ मेरे ख्याल में कई तरह के लोग आते थे, क्योंकि ऐसी जगहें सियाहों में इंतहाई मकबूल होती हैं। मगर हेरापुलस की रूमी सल्तनत में एक और कदरे मनफी वजह शोहरत भी थी। इस मकाम को जहन्नम का गेट भी समझा जाता था। मशहूर रवायात के मुताबिक यहाँ से एक ज़ेरे ज़मीन 3 सिरों वाली बला के घर की जानिब रास्ता जाता है, जो मेहमानों को अपने मास्टर प्लूटो खुदा के कहने पर खा जाती थी। प्लूटो की शान में एक मज़ार प्लूटोनियन इस मकाम पर बनाया गया था, जहां आकर ज़ाहिरीन मजहबी उलमा को पैसे देते थे कि वो इनके लिए प्लूटो को कुर्बानी पेश करें। इस वक्त के मुसन्निफीन, जिनमें प्लिनी दी एल्डर और यूनानी फ़लसफ़ी स्ट्रैबो शामिल हैं, इन कुर्बानियों को बयान करते हुए इन्हें एक खौफनाक मंजर के तौर पर पेश करते हैं। एक शख्सियत किसी जानवर जैसा कि भेड़िया या भैंस को मज़ार के अंदर लेकर जाता है और फिर जैसे किसी खुदाई अमल से वो जानवर वहीं खड़ा खड़ा मर जाता है और इंसान ज़िंदा बाहर आ जाता है। स्ट्रैबो लिखते हैं कि मैंने इसमें 13 चिड़ियाँ फेंकी और वो फ़ौरन मर गईं। आज जब आपको प्लूटोनियन की सैर करते हैं तो ऐसे मंजर के असली होने को मानना ज़रा मुश्किल लगता है। दरियाफ्त के बाद इसे बहाल किया गया और अब ये एक पुरस्कून मकाम है जहाँ से चमकता पानी बहता है और इसमें से मादनियात की जाग ऊपर की तह बुनती है। यहाँ प्लूटो का एक मुजस्मा बनाया गया है। मेरा ख्याल था कि यकीनन ये कहानियाँ गढ़ी गई हैं, क्योंकि इंसान कैसे ज़िंदा वापस आ जाता था। जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ डोसबर्ग एसन के बायोलॉजिस्ट हार्डी फैंस को भी यही सवाल तंग करता था। वो कहते हैं कि जब मैं इस जगह के बारे में तारीखी मंजर पढ़ता था तो मैं सोचा करता था, क्या इसकी कोई साइंसी वजह हो सकती है? क्या ये किसी आतिशफशां का वींट हो सकता है? अपने इस ख्याल को टेस्ट करने के लिए फैंस सन 2013 में हेरापुलस गए। हमें नहीं पता था कि हमें वहाँ क्या मिलेगा। हो सकता था ये सब ख्याली होता, लेकिन हम इतनी जल्दी जवाब हासिल करने की उम्मीद में नहीं थे। मगर इन्हें जैसे फ़ौरन ही जवाब मिल गया।
ہم نے اندر جانے کے راستے کے قریب درجنوں مرے ہوئے جانوروں کے ڈھانچے دیکھے، چوہے، چڑیاں، پرندے اور کئی قسم کے کیڑے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا مطلب ہے کہانیاں سچی ہیں۔ جب فینس نے وہاں کی ہوا ٹیسٹ کی تو انہیں خطرناک حد تک ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ملی۔ عام طور پر اس کا ہوا میں تناسب 0.8% ہوتا ہے، مگر یہاں پر یہ 80% تک تھی۔ فینس بتاتے ہیں کہ اگر 10% کاربن ڈائی آکسائیڈ ہو تو آپ چند منٹوں میں مر سکتے ہیں۔ ہیومینز کہتی ہیں کہ پلوٹونین کے مقام کا تعین انہوں نے زمینی وینٹس کی بنیاد پر کیا ہوگا۔ اس وقت کے مذہب میں زیر زمین بلاؤں اور کہانیوں کا ایک بہت اہم کردار تھا، اور اس کے لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مزارات ان مقامات پر بنائے جائیں جہاں سے ایسی دنیا کا تعلق بنے جو کہ ظاہری سے بعید ہو۔ مگر قدرتی طاقتوں کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ زلزلوں کی فالٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے ہیراپولس میں 17ویں اور 14ویں صدی میں ایسے زلزلے آئے جنہوں نے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آخر کار ہیراپولس کو لوگ چھوڑ گئے۔ مگر فینس کا ایک سوال ابھی بھی باقی تھا کہ جانوروں کے ساتھ جانے والے مذہبی لوگ کیسے زندہ باہر آ جاتے تھے۔ وہ اگلے سال ہیراپولس واپس لوٹے اور انہوں نے دن کے مختلف اوقات میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کی جانچ کی۔ دن کے وقت جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہو جاتی تھی، مگر رات کو ٹھنڈی ہو کر یہ زمین پر ایک تہہ بنا لیتی تھی جسے کہ زمین پر اس کی ایک مہلک جھیل ہو۔ جب جانور اندر جاتے تھے تو ان کے ناک زمین کی جانب ہوتے تھے اور انسان جو ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ اونچی سطح پر سانس لے رہے ہوتے تھے، اس لیے انسانوں پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کم اثر کرتی تھی۔ تو کیا یہ مذہبی علماء کے پیسے بٹورنے کی سازش تھی یا وہ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ خداؤں سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہیومینز کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پلوٹونین میں قربانیاں دینا ایک اہم کاروبار تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سچ میں یہ سمجھتے ہوں کہ خدا نے انہیں مزار کے اندر بھی بچا لیا ہے، جبکہ کچھ اسے قدرتی عمل سمجھتے ہوں۔ فینس کہتے ہیں آج جب میں اس کے گیٹ پر کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک قدرتی معمہ سلجھا دیا، جو کہ ایک بہترین احساس ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔